किसी दूर दराज वीरान रास्तों के किनारे एक जर्जर मिट्टी का बना छोटा सा घर था। वो घर बाहर से सामान्य सा दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। ये दुनिया सिर्फ दो लोगों की थी, कबीर और जोया। दो ऐसे भाई बहन जो न सिर्फ एक दूसरे के सहारे जी रहे थे, बल्कि एक दूसरे की पूरी दुनिया बन चुके थे। कभी वे दिन भी थे जब इसी घर में हंसी गूंजती थी। मां की कोमल गोद, पिता की स्नेह भरी नजरें और छोटी बहन नेहा की शरारतें इस घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। लेकिन समय का एक तूफान आया और सब कुछ उजड़ गया। एक खूनी हादसे ने उनके माता पिता को निगल लिया। एक पल था, सब कुछ था। अगले ही पल सिर्फ खामोशी, सिर्फ सन्नाटा। छोटी सी नेहा, जो उन दोनों की आंखों का तारा थी, एक दिन किसी अजनबी के साथ चली गई। किसी ने कहा किसी रिश्तेदार के पास है, किसी ने कहा शहर ले गए, मगर हकीकत कोई न जान सका। नेहा न कभी लौटी, न उसकी कोई खबर आई, जैसे वो हवाओं में गुम हो गई हो। ये सदमे, ये बिछड़ने के जख्म कबीर और जोया के दिलों को अंदर ही अंदर खोखला करते चले गए। वे जो कभी बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते थे, अब चुप हो चुके थे। हंसी उनके होठों से रूठ गई थी और आंखें हर वक्त कुछ ढूंढती रहती थी। शायद अतीत, शायद तसल्ली, शायद नेहा। अब उनके पास न मां की दुआ थी, न पिता का सहारा, न कोई रिश्तेदार, न कोई पड़ोसी। सिर्फ दो छायाएं बची थी, कबीर और जोया, जो अब एक दूसरे की परछाई बनकर जी रहे थे। अकेलेपन में लिपटे, खामोशी से बंधे, वक्त की मार झेलते, वे एक दूसरे का एकमात्र सहारा बन गए थे। कबीर हर रोज सुबह उठता, हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। वो जंगल जो पेड़ों से भरा था, मगर हर पेड़ को काटते वक्त उसके दिल में एक ही सवाल होता, आज की रोटी कैसे जुटेगी। कभी बारिश में भीगता, कभी धूप में तपता, मगर फिर भी लकड़ियां काटकर झोपड़ी की ओर लौट आता। बाजार में जब लकड़ियां बेचने जाता, तो कभी कोई साहूकार कम दाम देता, कभी कोई मुंह मोड़ लेता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वो सीधा जोया के हाथ में रख देता, क्योंकि वो जानता था वही बेहतर समझती है कहाँ क्या खर्च होना है। जोया भी कम थकी हुई नहीं होती। वो दिन भर घर संभालती, जो अब झोपड़ी कहलाने लायक भी नहीं रहा था। कभी मिट्टी की दीवारों से झाड़ू लगाती, कभी छत के छेदों से टपकती बूंदों को पुराने कपड़ों से रोकने की कोशिश करती। टूटे बर्तनों में खाना बनाती। अक्सर नमक या मिर्च भी नहीं होते, मगर वो कभी कबीर के सामने शिकायत नहीं करती। मुस्कुराकर उसे खाना देती, जैसे सब कुछ ठीक हो। दिन पर दिन गुजरते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली। गरीबी एक साए की तरह उनसे चिपक चुकी थी। हर नई सुबह उम्मीद की जगह थकान लेकर आती, और हर रात खामोशी के पर्दे में उनके टूटे सपनों को समेट लेती। अकेलापन धीरे धीरे उनके दिलों में उतरने लगा। ये अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये भावनात्मक और मानसिक तन्हाई थी। जब कोई सुनने वाला न हो, कोई पूछने वाला न हो कि दिल कैसा है, तो दिल खुद से सवाल करने लगता है। कबीर और जोया दोनों जवान थे, नाजुक उम्र, संवेदनशील दिल। दोनों के चेहरे खूबसूरत थे, आंखों में चमक बाकी थी, लेकिन तकदीर ने उन्हें सिर्फ एक दूसरे तक सीमित कर दिया था। न कोई रिश्तेदार बचा था जो मार्गदर्शन करता, न कोई बुजुर्ग जो सिर पर हाथ रखता, और न ही कोई पड़ोसी जो उनकी तन्हाई बांटता। ये दो इंसान इस सूनी दुनिया में एक दूसरे का सहारा बने खड़े थे, मगर अंदर ही अंदर वक्त उनकी भावनाओं को एक नया मोड़ दे रहा था। कबीर जब दिन भर की थकान, पसीने और धूल मिट्टी के साथ लौटता, तो जोया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती। उसके हाथ से लकड़ियों का बोझ ले लेती, जैसे वो बोझ सिर्फ लकड़ियों का नहीं, बल्कि कबीर की थकान का हो। फिर वो अपनी झोपड़ी के कोने में रखे पुराने मटके से पानी निकालती, मिट्टी के कटोरे में डालकर कबीर को देती। कबीर वो पानी पीता, और जब कटोरा नीचे रखता, जोया धीरे से उसके माथे का पसीना पोंछती और फिर उसके बालों में हाथ फेरती।
एक मां जैसा स्नेह, एक बहन जैसा स्पर्श। लेकिन अभी भी इन पलों में कबीर के दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। कोई अनजान सा ख्याल जो खुद कबीर को भी परेशान कर देता। वह पल जिसे वो तुरंत झटक देता, मगर दिल का हर कोना उस ख्याल की गर्मी को महसूस करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, जब दिया बुझ जाता, जब झोपड़ी के बाहर सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती और अंदर गहरी खामोशी छा जाती, तो यही खामोशी उनके दिलों में शोर बन जाती। जोया अपने कोने में चुपचाप लेटी होती, कबीर अपने बिस्तर पर, मगर नींद दोनों से दूर। दिल जैसे किसी अज्ञात बेकरारी में हो, जैसे हर धड़कन कोई सवाल पूछ रही हो और हर सवाल का जवाब गुनाह और कुर्बानी के बीच झूल रहा हो। कबीर अक्सर करवटें बदलता रहता। उसके दिल में एक डर बैठने लगा था कि अगर कभी जोया उससे दूर हो गई या अगर वो किसी और की हो गई तो क्या वो इस तन्हाई में फिर से जी पाएगा। और दूसरी ओर जोया भी उन्हीं डरों में उलझी होती। वो सोचती, अगर कबीर किसी और से शादी कर ले तो क्या मैं, जो सालों से उसके साथ जीने की आदी हूं, उसकी गैर मौजूदगी में जी पाऊंगी? क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी फिर खाली हो जाएगी? ये ख्याल गलत थे। वे जानते थे, दिल के किसी कोने में उन्हें ये एहसास था कि वे जो सोच रहे हैं वो सही नहीं। मगर वक्त ने, गरीबी ने, तन्हाई ने और सबसे बढ़कर उनकी बेबस जिंदगी ने उनके दिल दिमाग को इतना थका दिया था कि अब वे खुद से ऐसे सवाल पूछने लगे थे जिनके जवाब उनकी जमीर को चोट पहुंचा रहे थे। ये वो सवाल थे जिन्हें कभी जुबान पर नहीं लाया जा सकता था, जिन्हें न किसी के साथ बांटा जा सकता था और न ही आसानी से दिल से निकाला जा सकता था। उनके बीच एक दीवार थी, रिश्ते की, खून के रिश्ते की, जो इन सभी भावनाओं को रोक रही थी। लेकिन जब दिल जख्मी हो और हालात तंग हो तो ये दीवारें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। वो एक सामान्य सी रात थी, चांदनी भी जैसे थोड़ी थकी हुई सी। झोपड़ी के कच्चे फर्श पर पड़ी रोशनी किसी टूटी उम्मीद की तरह लग रही थी। सब कुछ खामोश था, मगर जोया का दिल जैसे किसी फैसलाकुन तूफान से गुजर रहा था। इसी खामोशी को चीरते हुए जोया ने धीरे से कबीर की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें छिपी बेबसी और दर्द चीख रहा था। उसने पूछा, कबीर अगर हम हमेशा ऐसे ही रहें तो? कबीर चौंक गया। ये सवाल जैसे उसकी रीढ़ में सर्द लहर बनकर दौड़ गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, जैसे सब कुछ सामान्य हो, जैसे ये सवाल सिर्फ एक बेजर ख्याल हो। लेकिन उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। वो जानता था कि जोया ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उन दिनों, उन रातों, उन पलों का सार था जब दोनों चुप रहते थे मगर दिल बोलते रहते थे। उसी पल कबीर ने दिल में एक ठोस फैसला कर लिया। ये रास्ता खतरनाक था। ये भावनाएं उन्हें कहीं ऐसी जगह ले जा सकती थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसे खुद को और जोया को इस दलदल से निकालना था। उसे वही बनना था जो वो हमेशा से था, एक संरक्षक, एक भाई। अगली सुबह कबीर ने सामान्य से पहले आंख खोली। न नाश्ता किया, न जोया से बात की। बस चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाई, कंधे पर बोरी डाली और जंगल की राह पकड़ी। उसका दिल भारी था, लेकिन निगाहें पक्की थी। उस दिन जंगल से लौटकर वो सीधा बाजार पहुंचा। वो लकड़ियां बेचने आया था, मगर किस्मत जैसे उसके लिए कुछ और लेकर आई थी। बाजार में एक प्रभावशाली साहूकार से उसकी मुलाकात हुई। वो कबीर की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, शहर आ सकते हो? हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे। ईमानदार मेहनती लोगों की हमें जरूरत है। कबीर ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। शायद वो किसी इशारे की तलाश में था। फिर धीरे से बोला, मैं तैयार हूं। वो जानता था ये फैसला आसान नहीं, मगर जरूरी था। शाम ढलते जब वो झोपड़ी लौटा तो जोया उसे दरवाजे पर देखते ही मुस्कुरा दी।
लेकिन कबीर के चेहरे की गंभीरता ने उस मुस्कुराहट को रोक दिया। जब उसने जोया को बताया कि वो शहर जा रहा है, तो जोया चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, जोया, ये छोड़कर जाने की बात नहीं, ये हमें बचाने की बात है। अगर हम अलग नहीं हुए तो ये तन्हाई, ये मजबूरी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल होगा। मुझे जाना होगा ताकि हम अपने रिश्ते की पवित्रता बचा सकें, क्योंकि अगर हमने खुद पर काबू नहीं रखा तो हम वो बन जाएंगे जो हम कभी बनना नहीं चाहते थे। जोया चुप रही, मगर उसकी आंखें भर आई। कबीर ने उन आंखों में वो सब कुछ देख लिया जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता था। उसे भी दुख था, मगर वो जानता था यही सही है। कबीर शहर चला गया। पीछे सिर्फ यादें थी और जोया। शहर ने उसका हर पल इम्तिहान में डाल दिया। सुबह धुंधली थी, शामें थकान से भरी और रातें तन्हाई की गवाह। मगर कबीर ने हार नहीं मानी। उसने दिल को मजबूत रखा। जोया की आंखों के आंसू, उसकी खामोशी और वो आखिरी बातचीत, सब उसे याद रहे। हर रोज, हर पल। वो फैक्ट्रियों में मजदूरी करता, हाथ छिल जाते, शरीर घायल हो जाता, मगर वो चुपचाप सहता रहा। कभी खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती, कभी कई रातें किसी कोने में बैठकर गुजार देता, मगर उसके दिल में एक ही मकसद था, अपने और जोया के बीच पैदा हुए इस पर्दे को हटाकर रिश्ते की असलियत को बचाना। वक्त गुजरता गया और 2 साल ऐसे बीत गए जैसे उम्र का बड़ा हिस्सा गुजर गया हो। अब कबीर वो कबीर नहीं रहा। वो जो कभी झोपड़ी के बाहर लकड़ियों का बोझ उठाता था, आज एक इज्तदार, कमाऊं और बागीचा इंसान बन चुका था। कपड़े साफ और सलीके से थे, हाथों में मेहनत की लकीरें थी, मगर माथे पर संतोष की चमक। उसके पास अब वो सब कुछ था जिसकी कभी ख्वाहिश की थी। लेकिन एक सवाल अब भी बेजवाब था। क्या जोया ने उसका इंतजार किया होगा? और क्या अब वे दोनों फिर से वैसे ही हो सकेंगे जैसे पहले थे, मगर हदों के साथ? कबीर ने वापसी का सफर शुरू किया। बस में बैठते हुए वो गांव की मिट्टी को याद करता रहा। जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुआ, वही पुरानी पगडंडियां, वही घास की खुशबू, वही टूटी छतें और कच्चे घर फिर से जिंदा हो गए। मगर दिल के अंदर एक जानी-पहचानी सी बेचैनी फिर जाग उठी। जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, जोया अंदर बर्तन धो रही थी। आहट सुनकर पलटी और कबीर को देखकर एक खुशी से भरी कांपती चीख उसके होंठों से निकली। कबीर! उसके पैर लड़खड़ा गए, हाथों से बर्तन छूट गए और वो सीधी कबीर की तरफ भागी। कबीर ने अपनी आंखों के सामने जोया को वैसा ही पाया जैसा वह छोड़ कर गया था, सलीके से, खूबसूरत और मासूम। मगर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, इंतजार की, उम्मीद की और शायद किसी छिपे दर्द की भी। जोया ने उसे गले से लगाया। कबीर ने भी धीरे से उसे थामा, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था। वो पल खूबसूरत जरूर था, मगर शांत नहीं, क्योंकि एक पुराना सवाल फिर जिंदा हो चुका था। क्या सच में वह अपनी भावनाओं पर काबू पा चुका है? क्या वो अब भी सिर्फ जोया का भाई है, या वो रिश्ता वक्त और दूरियों के बावजूद अंदर ही अंदर कहीं कुछ और बन चुका है? कबीर ने जोया से नजरें चूर